हाय एवरीवन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने वाले हैं क्लास 9th का। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके बाद मैंने 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किए क्लास 9th के बच्चों के लिए। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टोटल वेटेज आपका 4 मार्क्स का है। ओके, सो इस सिंगल वीडियो को देखने की नीड है, उसके बाद आपका 4 मार्क्स इजिली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन सिस्टम देखेंगे। ठीक है, अभी आप देखो, मैंने यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी। देखो आप, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, ठीक है, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश एंड दिस इज ओ। ओ का मतलब क्या है? ओ मीन्स ओरिजिन। ओ का मतलब क्या है? ओरिजिन। कैपिटल ओ से हम रिप्रेजेंट करेंगे ओरिजिन को। तो ये एक्स एक्स डैश क्या है? बेसिकली मेरा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्स डैश क्या है? मेरा एक्स एक्सिस, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये वाई वाई डैश क्या है? दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैंने पॉइंट्स वाइज भी सब कुछ बना रखा है, यहां पे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखो यहां पे मैं क्या लिखा हूं। ओ एक्स क्या है? बेसिकली ओ एक्स इज माई पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, दिस ओ एक्स इज माई पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस ओ वाई इज माई पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस ओ एक्स डैश इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस ओ वाई डैश इज माई नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब आप ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होंगे, अगर अप जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई, इधर लेफ्ट की तरफ आओगे तो ये आपका नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, और यहां पे अगर आप बॉटम की तरफ आओगे ओरिजिन से तो इट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई। वही यहां पे मैंने लिख रखा है। पहला मैंने क्या बताया? ओ को हम रिप्रेजेंट, ओ है क्या? मेरा ओरिजिन है। ठीक है, ओ एक्स और ओ वाई क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन वाले हैं। ओ एक्स इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ओ वाई इज माई पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये मैंने यहां पे आपको बता दिया है, यू कैन इजिली सी, है ना। उसके बाद वो एक्स डैश एंड वो वाई डैश आर माई नेगेटिव डायरेक्शंस। यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां पे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अभी आप देखो एक चीज यहां पे नोट करना आप, कि ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है ना, ये बेसिकली क्या होते हैं? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैंने नहीं लिखा है तो आप नोट कर लो। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायग्राम में देखने से पता चल रहा है ना। ये जो एक्स एक्सिस है इस वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है? बेसिकली 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर। ये एक्स एक्सिस इस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये है मेरा कार्टेशियन सिस्टम का कंसेप्ट। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, और एक मेरा ओरिजिन होगा जिसको हम वो बोलते हैं, कैपिटल ओ। ठीक है ना। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, मत पूछो आप, एक ना एक क्वेश्चन तो यहां से रहेगा। ठीक है, देखो यहां पे आप, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ओके, दिस इज माय एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज माय वाई एक्सिस, करेक्ट। अभी उसके बाद देखो आप, ये वो x और वो y का जो पोर्शन है ना, लेट मी राइट इट फ्रॉम डिफरेंट कलर। वो x और वो y का जो पोर्शन है वो क्या है? क्वाड्रेंट 1 है। वो x एंड वो y, देख रहे हो आप, ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। वी कॉल इट एज फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक है। उसके बाद ओ एक्स डैश और ओ वाई का जो पार्ट है, देखो ओ एक्स डैश और ओ वाई, ये वाला जो एरिया है उसको हम क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं या फिर क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। वो एक्स डैश एंड वो वाई is my second quadrant, correct? And then OX dash and OY dash is my third quadrant. Let me write OX dash and OY dash. ये जो portion है, this portion is called as quadrant 3 or you can say third quadrant. ठीक है। और ये जो पोर्शन है वो एक्स और वो वाई डैश का, वो एक्स एंड वो वाई डैश का ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। वी कॉल इट एज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला पार्ट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि 1/4 पार्ट। अभी देखो ये एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस, ये वाई वाई डैश वाई एक्सिस। तो अब हमने क्या किया, इस पूरे प्लेन को हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है, देखो होल प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। और इस इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। इस ओवरऑल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कई बार हम इसको एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं, समटाइम्स वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेट प्लेन, हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और कभी कभी हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको ये तीनों वर्ड्स दिखेंगे तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होना। हम प्लेन को सिंपली क्या बोलते हैं, यहां पे जो प्लेन है उसको हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, आइदर एक्स वाई प्लेन, ओके, और वी कॉल इट एज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। एंड द थर्ड वन is coordinate plane। ठीक है। अभी यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको सिखाता हूं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सो देखो आप। पहला चीज, क्वाड्रेंट 1 में, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला पार्ट, ठीक है, बिकॉज आई नीड टू राइट समथिंग। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, सो देखो आप, क्वाड्रेंट 1 में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है, x पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी वजह से मैंने क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, y इज ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि y भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। इसी वजह से हमने क्या दिखाया हुआ है, प्लस कॉमा प्लस, मतलब x की वैल्यू भी प्लस और y की वैल्यू भी प्लस, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे किसमें, क्वाड्रेंट 1 में, ठीक है। नाउ क्वाड्रेंट 2, जिसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x मेरा नेगेटिव और y मेरा पॉजिटिव। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, यहां पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पार्ट आया, OX आया, तो OX इज पॉजिटिव, OY आया, वो भी पॉजिटिव है, इसी वजह से x और y दोनों पॉजिटिव है। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में OX डैश क्या है, बेसिकली नेगेटिव YX, नेगेटिव x एक्सिस है, सो x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, वो y क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है, सो ये पॉजिटिव वैल्यू आया। इसके वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, x इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यूज, देखो नेगेटिव लिख दिया। y इज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव वैल्यू। एक्सिस का कमाल है, ये x एक्सिस देखो नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव वैल्यू, ये y एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। क्वाड्रेंट थर्ड पे आइए, क्वाड्रेंट थर्ड OX डैश और वो y डैश से बना है। ये OX डैश क्या है, नेगेटिव x एक्सिस, इसलिए x क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यूज होंगे। और y क्या है, नेगेटिव y एक्सिस है, राइट, सो y भी क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो x और y के वैल्यूज आएंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव वैल्यूज होंगे दोनों। यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव लिखा है, मतलब x इज लेस देन 0 और y इज आल्सो लेस देन 0, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो आप,
दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे क्या हो रहा है, दिस OX एंड दिस OY डैश इज कमिंग, राइट, है ना, ये दो एक्सिस आ रहे हैं यहां पे। अभी यहां पे क्या है, x मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है, तो x मेरा पॉजिटिव हो गया। y क्या है, नेगेटिव y एक्सिस है। यहां पे मैंने क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन 0, वाई, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू है। y इज लेस देन 0, वाई, बिकॉज y इज नेगेटिव वैल्यू है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको क्या होगा, क्वेश्चंस में आपको पॉइंट्स दे देंगे। लेट अस सपोज आपको एक पॉइंट दे दिया कि -3,5। क्वेश्चन पूछेगा कि ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया 2,-4, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो हमको क्या देखना है कि जो पहला वैल्यू है वो x है और कॉमा के बाद वाला वैल्यू क्या है, वो y है। तो यहां पे x मेरा नेगेटिव है और y मेरा पॉजिटिव है ना। x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड में लाई करेगा। 2,-4 में 2 क्या है, x का वैल्यू है, तो x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव किस में आएगा, यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, सो दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। देखो यहां पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। यहां पे सबसे पहला चीज कि किसी भी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। अभी मान लो लेट अस सपोज कि एक पॉइंट है P, यहां पे देख लो ग्राफ दिख रहा है आपको, यहां पे ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ में यहां पे मैंने क्या कर रखा है, ये पॉइंट P है और ये मेरा पॉइंट थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, ये इधर है ना, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, दिस इज माय Q पॉइंट। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताइए, और फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा मुझे, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पूछे। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, आपको ग्राफ बना हुआ रहेगा और मान लो कि ये पॉइंट P दे दिया, बोले इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है। फिर आपको नेक्स्ट दे दिया कि पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, उसका ये रूल्स बता रहा है। कन्वेंशंस का मतलब कि क्या रूल यूज करोगे आप, क्या तरीका है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का। तो देखो क्या टेक्निक है। पहला चीज क्या है, सो देखो आप, पहला चीज क्या है कि हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे ना, तो मैं जो काम की बात है पहले वो सिखाता हूं, ठीक है, फिर जो एडिशनल चीजें वो भी सिखाता हूं। हर एक पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होगा। ये पॉइंट P है तो पॉइंट P का दो कोऑर्डिनेट, एक होगा x और एक होगा y। पॉइंट P का दो कोऑर्डिनेट x और y, तो पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट और फिर लिखेंगे y, ठीक है। अभी ये Q है, Q का भी दो कोऑर्डिनेट, पहला x और दूसरा y, और ये टेक्निक है ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। देखो यहां पे मैंने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया है, हमको हमेशा कोऑर्डिनेट्स किस में लिखना है, ब्रैकेट्स में। कोऑर्डिनेट्स को हमेशा ब्रैकेट्स में लिखना है और उसमें भी x कोऑर्डिनेट पहले आएगा, the x coordinate comes first and the y coordinates later। पहले x कोऑर्डिनेट आएगा फिर y कोऑर्डिनेट आएगा और दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर मैं कैसे लिखूंगा x कोऑर्डिनेट और कैसे लिखूंगा y कोऑर्डिनेट, ये मेरा कंसर्न है ना। देखो अब यहां पे समझते हैं, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, देखो यहां पे मैंने समझा रखा है, x coordinate of a point is its perpendicular distance from the y axis measured along the x axis। इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मेजर किधर करना है, अलोंग द x एक्सिस, ये x एक्सिस है ना। ये पॉइंट P इस y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है,
अलोंग द एक्स एक्सिस हमको मेजर करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान दो आप, ये जो पॉइंट P है ना वो इस y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। कितना यूनिट पे? 3 यूनिट। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? तो y कोऑर्डिनेट का मतलब कि ये पॉइंट P इस x से कितने डिस्टेंस पे है? ये पॉइंट P इस x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? अलोंग द y एक्सिस मेजर करना है। यहां पे देखो मैंने लिख दिया है कि मेजर जब भी करोगे आप अलोंग द y एक्सिस, किसके लिए? y कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? x एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो देखो ये पॉइंट P इस x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? 2 यूनिट्स पे है। कितना? 2 यूनिट्स पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3,2, जहां पे x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है उसको देखो, आपको कई बार एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एबेसिका बोलते हैं, एबेसिका। और y कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। आपको एग्जाम में कई बार डायरेक्ट लिख देगा कि इसका एबेसिका ये है, मतलब वो क्या बता रहा है आपको? बेसिकली x कोऑर्डिनेट बता रहा है। क्या बता रहा है वो? x कोऑर्डिनेट। और फिर आपको कई क्वेश्चंस में मिलेगा कि इसका ऑर्डिनेट इतना है, तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? कि y कोऑर्डिनेट बता रहा है वो। ऑर्डिनेट का मतलब आपको y कोऑर्डिनेट बताया जा रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है, और भी मैंने क्वेश्चंस लिए, डोंट वरी, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी देखो ये क्यू को भी समझ लेते हैं। यहां पे क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या देखना है मुझे? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए देखना है कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। ये देखो ये है मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? -2 पे है, -2 पे। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना? y कोऑर्डिनेट मतलब ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? x से कितने डिस्टेंस पे है? -3 पे है। हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। और भी क्वेश्चंस में कराने वाला हूं। सो p का कोऑर्डिनेट 3,2 करेक्ट है। नेक्स्ट q का कोऑर्डिनेट कितना? -2, -3। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। यहां पे दिखाया ना अभी, थर्ड क्वाड्रेंट्स में दोनों वैल्यूज नेगेटिव। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। देखो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये थे कन्वेंशन। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखो आप, अभी यहां पे मैं इसका कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, पहले इसको हटा देते हैं, फिर इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर मैं जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है उसको समझाता हूं आपको। देखो यहां पे मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये ए का कोऑर्डिनेट मुझे बता दो, ए का। तो ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? पॉइंट ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये पॉइंट ये वाई एक्सिस से मेरे 2 यूनिट पे, 2 यूनिट डिस्टेंस पे। फिर ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? सॉरी, यहां पे पहले ये 3 होगा, राइट? इट विल बी 3। इसका क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,2। आपको सिंपली क्या देखना है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है? 3 को टच कर रहा है, तो 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट वाई एक्सिस को कहां टच कर रहा है? ठीक है, ये 2 को टच कर रहा है, यहाँ 3 को टच कर रहा है, तो 3 वाला एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और 2 मेरा वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से बी को देखो,
ये जो पॉइंट बी है वो एक्स एक्सिस को कहां टच किया है, 2 पे टच किया है, और y को कहां पे टच कर रहा है, 3 पे टच कर रहा है। सो इसका कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट क्या है, a का कोऑर्डिनेट है मेरा 3,2, b का कोऑर्डिनेट है मेरा 2,3। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सिखाने वाला हूं, देखो यहां पे मैंने लिख भी रखा है। कई बार बच्चे को लगता है ना कि ये 3,2, उनको क्या लगता है कि 3,2 लिखे या 2,3 लिखे, दोनों सेम है, पर ये दोनों सेम नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3,2 या फिर 2,3 सेम नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो ये है मेरा 3,2 और ये है मेरा 2,3। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, बोथ आर नॉट सेम। वही यहां पे मैंने लिखा है कि 3,2 इज नॉट द सेम एज 2,3। आपको लग रहा है कि ये 3 को मैंने सिर्फ यहां ही तो लिखा है, मैंने सिर्फ पोजीशन तो चेंज किया है, पोजीशन चेंज किया तो आपका पॉइंट भी चेंज हो गया। ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है, और दोनों अलग अलग जगहों पे लाई कर रहा है प्लेन में। वही यहां पे मेरा फर्स्ट पॉइंट है, क्या, कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब ए पॉइंट इन द प्लेन यूनिकली। 3,2 एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है, 2 पॉइंट का नहीं। 2,3 एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है, दूसरे का नहीं। ठीक है, पहला चीज ये। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो यहां देखो आप, ये मेरा क्या है, दिस इज माई ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। लेट मी राइट इट। इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, कैपिटल वो ओरिजिन, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है ओरिजिन का, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है सारा डिस्टेंस 0 1 2 3 4। तो यहां भी देखो 0 1 0 -1 -2, इधर देखो 0 -1 -2, यहां देखो 0 1 2। मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स कितना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 है और y एक्सिस से भी डिस्टेंस क्या है, 0, क्योंकि यहीं से डिस्टेंस अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, तो कई बार ये 1 मार्क्स में आ जाता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। और दूसरा चीज क्या कि ये 3,2 इज नॉट सेम एज द 2,3, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब किस तरह का क्वेश्चन आता है, एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा और एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्या करना है इसमें, बेसिकली आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है, प्लेन में एक पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है, उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देखो यहाँ पे प्रीवियस वाले में देखो क्या कर रहे थे अपन, यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके दिखा रखा है पॉइंट और फिर उसका कोऑर्डिनेट पूछा है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको पॉइंट्स दे देंगे। देखो 5,0, इसको आप लोकेट करो प्लेन में, 0,5 ग्राफ पे इसको शो करो, लोकेट करो, 2,5 5,2 -3,5 -3, -5 5, -3 6,1, ये सब आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में आपको दिखाना है। और दूसरा क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, यहां पे पॉइंट्स उसने क्या किया, दे दिया। हमेशा मैंने आपको क्या बोला कि ब्रैकेट्स में देगा। एक तो ये तरीका है, पहला वाला वैल्यू क्या है 5, तो 5 किसका है, एक्स कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y 5 है, यहां पे x कोऑर्डिनेट 2 है, y 5 है। दूसरा तरीके से, दूसरा जो क्वेश्चन से आने का चांसेस है वो किस तरीके से आता है, वो ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन। क्या बोलते हैं कि प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स। एक्स वाई आपको इस तरीके से दे रखा है, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 7, फिर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, मतलब आपको क्या ड्रॉ करना है, यहां पे आपको ये पॉइंट लोकेट करना है -3,7। यहां पे क्या लोकेट करना है, यहां पे आपको लोकेट करना है 0, -3.5, और यहां पे आपको लोकेट करना है -1, -3, और यहां पे क्या लोकेट करना है, यहां पे लोकेट करना है 4,4, और यहां पे 2, -3। बात यही है कि यही आपको लोकेट करना है, लेकिन इसको बस थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में दे दिया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इस तरह का क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सो
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिमेनिंग है यहाँ पे, इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला चीज तो मैंने आपको भी समझाया, जस्ट क्या समझाया कि अगर x और y सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब x, इफ x इज नॉट सेम एज y, तो x, y आपका y, x के बराबर नहीं हो सकता। ये है पहला पॉइंट। मतलब पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 3, 2, मतलब x क्या है 3 है, y क्या है 2 है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है ना। इसका मतलब कि 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 3। x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। कब? जब x और y मेरे अलग अलग होंगे तब। देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, इस केस में x का वैल्यू मेरा 3 है और y 2 है। इस केस में x मेरा 2 है और y मेरा क्या है 3 है। तो x और y तो ऑलरेडी मेरा सेम नहीं है इन दोनों केसेस में। इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 2 और 2, 3 दोनों अलग अलग पॉइंट है, सेम पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि x, y को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ध्यान रखना ये वर्ड आप, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये पॉइंट अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। क्योंकि 3, 2 एक अलग पॉइंट है और 2, 3 एक अलग पॉइंट है, वही यहां पे बता रहा है कि पोजीशन जो होगा दोनों का अलग अलग होगा। ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अब ये पॉइंट देखो, इसमें क्या कह रहा है। लेट अस सपोज, मैं इसको यहां पे डिलीट करता हूं। अभी क्या कह रहा है कि x और y इक्वल है। इसका मतलब क्या है इसको समझिए आप। x और y इक्वल है मतलब मान लो कि मैं आपको 2, 2 दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x भी इक्वल है, x भी 2 है और y भी 2 है। x और y दोनों इक्वल हो गया है ना। जब x और y इक्वल होगा तो मेरा 2, 2 बोथ आर इक्वल, राइट। वही यहां पे लिखा है कि x, y इज इक्वल टू y, x, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कौन x है कौन y है। x भी 2 है, y भी 2 है। सो जब x और y इक्वल होगा तो आप x, y इक्वल टू y, x लिख सकते हो। मतलब जब आप 2, 2 को प्लॉट करोगे तो वो एक ही पॉइंट है, और इस 2, 2 को प्लॉट करोगे तो एक ही पॉइंट है, सेम ही पॉइंट है ये। इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है, एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। मतलब अभी यूनिक नहीं है ये। बात समझ में आया कि अगर x और y इक्वल होगा तो x, y इक्वल टू y, x लिख सकते हैं। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसके लिए मैं आपके एक ग्राफ को लेकर आता हूं यहां पे, सो दैट इट कैन बी, आपको शायद ये दिखेगा जरूर। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो ये मेरा क्या है, दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। यहां तक आपको होप ये क्लियर है। ये पूरा का पूरा क्या है, x एक्सिस है एंड दिस इज माय y एक्सिस, राइट। क्या कह रहा है यहां पे, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज 0। मान लो कि मेरा एक पॉइंट है जो यहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। मेरा पॉइंट P जो है वो किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो 2 है लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। वही यहां पे लिखा है मैंने, इस फॉर्मेट में होगा हमेशा। जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेंगे उनका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, इस फॉर्मेट में होगा ऑलवेज, x, 0। x का कोई वैल्यू होगा और y उसमें 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां भी समझ लो आप। दूसरा पॉइंट भी समझते हैं यहां पे। ठीक है, दिस इज माय, आई ब्रिंग इट हियर, या फिर इसको यहां पे रखते हैं। हाँ, नो, आपको ये दिखेगा इजीली। अभी देखो आप, दिस इज माय x, दिस इज माय x डैश, दिस इज माय y एंड दिस इज माय y डैश। ये मेरा x एक्सिस है
ये मेरा y एक्सिस है। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो आपका एक पॉइंट है जो यहाँ लाई करता है y एक्सिस पे, किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे, इसको मैं Q बोलता हूं। तो जो भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा ना, जो भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। यहाँ पे 3 है, सो इट इज 3, 0,3, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5, x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0। y एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स लाइक करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, ये है पहली चीज। अब मैं 6 समझाता हूं और 7 समझाता हूं आपको। देखो क्या है 6 और 7, एक एक करके समझते हैं। पहले 6 को समझते हैं फिर 7 को समझेंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है P A, B, मान लेते हैं यहां पे, सपोज करो कि ये पॉइंट P है, A, B है, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अभी इसका इमेज, इस पॉइंट P का इमेज इधर भी आ सकता है, राइट, यहां पे भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। अगर अपन डाउनवर्ड देखेंगे तो यहां पे आ रहा है। ठीक है, हम इसको बोल रहे हैं क्या, एक्स एक्सिस में इमेज दो मुझे, तो इधर, और वाई एक्सिस में यहां पे देखो। अभी मान लेते हैं कि इसका ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट A, B है, इसका दो इमेज बन रहा है। एक इधर डाउनवर्ड बनेगा जिसको मैं P डैश कहता हूं, और एक इधर बनेगा, यहां से देखने तो इसके सामने इधर बनेगा। सो इसको मैं P2 बोल देता हूं, P डबल डैश कह देता हूं, डोंट वरी, P डबल डैश, इसको यहां लिख लो P डबल डैश, कि इसका इमेज यहां बना है P डबल डैश। ठीक है, अभी देखो आप समझने की कोशिश करना। अगर P A, B है और उसका मुझे इमेज देखना है, इमेज मतलब हम अपना इमेज देखते हैं मिरर में, उसी तरीके से इस पॉइंट P का इमेज देखना है। किस में देखना है, एक्स एक्सिस में, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस है पूरा का पूरा। अगर इसका इमेज एक्स एक्सिस में देखना है तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक्स मेरा नेगेटिव होता है इधर, मालूम है ना, सो इट विल बिकम माइनस। और वाई मेरा क्या है बेसिकली, बी है, बी तो अभी भी पॉजिटिव है ना, क्वाड्रेंट सेकंड में। ठीक है, लेकिन नहीं, अब मैं क्या चाहता हूं, ये पहला चीज था, पॉइंट नंबर 6 था। अब मैं 7th नंबर पॉइंट पे आ रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट का इमेज ना, इस पॉइंट का इमेज मुझे इधर चाहिए, अलोंग द वाई एक्सिस। किधर चाहिए, अलोंग द वाई एक्सिस। तो ठीक है, मैं इस क्वाड्रेंट में आ गया, 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स मेरा पॉजिटिव है, सो ए इज पॉजिटिव, पर वाई क्या है, नेगेटिव है, सो इट इज ए, B। इसी वजह से यहां पे लिखा हुआ है मैंने क्या, कि इसका इमेज अगर वाई एक्सिस में देखोगे तो उसका कोऑर्डिनेट -A, B हो जाएगा। क्या लिख दिया मैंने, माइनस ये लिख दिया क्या मैंने, A, B यहां तक ठीक है, A, B, A, ओके सॉरी मैं उल्टा बोल दिया आपको, A, B यहां पे और यहां पे -A, B। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, अभी आपके एनसीईआरटी में इतना ये नहीं दिया हुआ है, कुछ बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो ये दो बातें थी। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, देखो इधर दो चीजें, किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस में ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, बिना ग्राफ का, ग्राफ नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया, आपको बोल रहा है कि आप बताओ कि ये पॉइंट -3,5 कौन से क्वाड्रेंट में। क्या टेक्निक रहेगा, देखो मैं आपको सिखाता हूं। यहां पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। देखो यहां पे x क्या है, x मेरा -3 है, y क्या है, y मेरा 5 है। ठीक है, इसका मतलब कि x मेरा नेगेटिव वैल्यू है, x इज <0 और y क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, <0। ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। देखो यहां पे
सॉरी यहां पे देखो, जहां पे अभी क्वाड्रेंट का कंसेप्ट सिखाया ना वहीं पे चलते हैं अपन। यहां पे देखो, ऐसा करूं मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं, वहां पे ले चलता हूं, ठीक है। इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आप रिलेट कर पाओगे चीजें। जस्ट अ सेकेंड, इसको अपन कट कर लेते हैं। ऐड टू लाइब्रेरी, ठीक है। मैं चलता हूं यहां पे, क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं यहां पे इमेज ले आता हूं। देखो अभी आप ये देख रहे हो आप, इसको भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। यहां पे देखो, x मेरा नेगेटिव है और y मेरा पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट है। समझ गए? सो दिस इज माय सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको मैं अभी हटा देता हूं। अब हम लोग अपने से सॉल्व करेंगे इसको। ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहां देखो, यहां पे क्या है? x का वैल्यू, x इज माय 4 एंड y इज इक्वल टू -1। इट मींस x पॉजिटिव, y नेगेटिव। x पॉजिटिव और y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहां पे देखो, x आपका 2 है और y आपका 0 है। अभी जस्ट मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको कि y 0 कहां पे होगा? जब वो आपका पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो ये कहां लाई कर रहा है? लाइज ऑन द x एक्सिस। यहां पे क्वेश्चन पूछा था ना कि क्वाड्रेंट बताओ या फिर एक्सिस बताओ। सो इट लाइज ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे ये लाई कर रहा है। इसको क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते अभी अपन, क्वाड्रेंट इसका इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी ये y 0 है ना। y का अगर वैल्यू रहता 1 2 3 कुछ भी रहता माइनस में प्लस में, तो मैं क्वाड्रेंट बताता। क्वाड्रेंट के लिए मुझे x और y दोनों का वैल्यू चाहिए। यहां पे y 0 इसलिए क्या है, जब y 0 तो मेरा x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब यहां पे देखो, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं कि नहीं? इट मींस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। कहां पे लाई कर रहा है ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। यहां पे देखो, बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। यहां पे देखो, -3 -6 मींस x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -6। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो क्वाड्रेंट वाला जो कंसेप्ट सिखाया उसको आप नोट करके सामने रखो और फिर कंपेयर करो, ठीक है। अभी x भी लेस देन 0 है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो कहां पे होता है ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये मेरा फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। इसमें दोनों पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, इसमें बोथ नेगेटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव और सेकंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। ये तो भी सिखाया थोड़ा देर पहले। देखो ये है ना, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, ये प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो ये आपका कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। थोड़ा अलग तरीके से पूछा। अब बोल रहा है कि पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताओ। प्रीवियस में क्या था, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे रखा था, क्वाड्रेंट पूछ रहा था और एक्सिस पूछ रहा था।
यहां क्या पूछा है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है, कौन सा पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। देखो यहां पे ग्राफ ले आते हैं, एक ग्राफ ले आते हैं तो क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, विजुलाइज कर पाओगे आप चीजें। कौन सा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे लाई करता है, ये पॉइंट, ये ओरिजिन है जो एक्स एक्सिस पे भी है, एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, लाइज ऑन बोथ एक्स एंड वाई। फिर यहां पे देखो क्या बोला, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जिसका अब इसका 5 है, मतलब x 5 दे रखा है। अभी समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि x कोऑर्डिनेट को अब इसका भी कहते हैं। और क्या बोल रहा है, x is 5 and which lies on x एक्सिस, और x एक्सिस पे लाई भी करता है, मतलब x एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट 5 वाला है ना, ये पॉइंट है। लेट अस सपोज इसको मैं q बोलता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, और ये x एक्सिस पे इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0, सो y इसका 0, इसका मतलब q का कोऑर्डिनेट कितना 5, 0। दिस इज माय आंसर। ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। थर्ड क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट्स इज -4, ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज -4 विच लाइज ऑन y एक्सिस। -4 देखो ये है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पे, -y एक्सिस पे, ठीक है। वही बोल भी रहा है कि -4 है उसका y कोऑर्डिनेट और लाई भी कर रहा है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसको मैं r बोल देता हूं, r पॉइंट r। तो पॉइंट r का कोऑर्डिनेट कितना, x वाला पहले लिखते हैं अपन, 0, -4, -4, 0 नहीं लिखना, -4, 0 रॉन्ग हो जाएगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। So this is question number 2. Next question number 3. अभी यहां पे देखो क्या पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट इसमें से y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट्स y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो y एक्सिस पे लाई करने के लिए क्या जरूरी है, y एक्सिस पे लाई करने के लिए क्या जरूरी है, देखो यहां पे वापस से लेके आते हैं इसको। y एक्सिस ये है मेरा, राइट, दिस इज माई y एक्सिस। तो y एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। y एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे, इस y एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, y मेरा 0 नहीं होगा, ठीक है। इसकी एक्चुअली नीड नहीं है, इसको मैं हटाता हूं। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये देखो 1,1, यहां पे तो x मेरा 0 नहीं है, तो ये मेरा y एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, पूछा है ना y एक्सिस पे लाई करना चाहिए। यहां पे देखो, यहां पे मेरा y 0 दे दिया, x 0 नहीं दिया, तो ये भी लाई नहीं कर रहा। ये देखो, यस इट इज करेक्ट। यहां पे क्या है, x मेरा 0 है, x is 0 and y is 1, तो ये पॉइंट मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, करेक्ट है। सो ये मेरे काम का है, सो ये मेरा लाई कर रहा है। ये देखो, ये नहीं, ये तो दोनों पे लाई करता है ना, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे लाई करता है, ये ओरिजिन है, सो ये भी नहीं होगा। ये देखो यहां पे x 0 है, x 0 है और y क्या है -1, सो ये मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये देखो इसका क्या है, यहां पे क्या हुआ, x मेरा -1 है और y मेरा 0 है, ये नहीं चलेगा ना, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। यहां पे एक ही तरफ लिखता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये भी पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। ये देखो, ये लाई कर रहा है, वाई, बिकॉज x इज 0, y इज 5, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये भी नहीं, ये भी लाई नहीं कर रहा है, क्यों, x
इसका -7 और y मेरा 0, y मेरा 0 थोड़ी चाहिए, मेरे को x 0 चाहिए। और फिर ये देखो लास्ट वाला 3,3, ये भी नहीं है क्योंकि ये x 0 नहीं है। सो कितने हो गए, C, E और G, C, E एंड G, ये मेरे आंसर्स है। C जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है, E जो है वो भी मेरा y एक्सिस पे लाई करता है, और G जो है वो भी मेरा y एक्सिस पे लाई करता है। दिस 3, उसके बाद कोई भी लाई नहीं कर रहा है। C, E, G आर माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कि विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वाड्रेंट्स बता देना है कि किसमें वो लाई करते हैं। चलो जी यहां देख लेते हैं। ऑर्डिनेट इज 5 एंड अब इसका इज -3, मतलब लिख लो पहले कि x क्या है, x -3 है, y क्या है 5 है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि x आपका नेगेटिव वैल्यू है। यहां पे लिख लो अच्छे से, यहां पे मैं लिख देता हूं x क्या है मेरा नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पे देखो x इज -5, ऑर्डिनेट इज -3, ऑर्डिनेट मतलब y इज -3, सो बोथ आर नेगेटिव। x भी नेगेटिव है, अभी तो बताया था कि दोनों नेगेटिव रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट जाएंगे। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। बस अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। यहां पे देखो x इज -5 एंड y इज 3, इसका मतलब x मेरा नेगेटिव है, y मेरा पॉजिटिव है, तो वापस से सेम आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट करेक्ट। ऑर्डिनेट इज 5, अब इसका इज 3, सो मतलब x मेरा 3 है, y मेरा 5 है, मतलब बोथ आर पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, सो इट इज नथिंग बट फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव राइट। ये अगर कोई डाउट आ रहा है वीडियो में, अगर कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्त। ठीक है, आपके लाइक करने से बहुत हेल्प मिलता है, एक्चुअली यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करता है। ठीक है, थोड़े व्यूज आते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि चलो और भी अच्छी वीडियोस बनाने हैं आपके लिए। ठीक है, चैनल पे न्यू और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब यहां पे देखो क्या काम है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी देखो क्या करना है। बेसिकली क्या कह रहा है, अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। एक पॉइंट है जो कि लाई करता है किस पे, एक्स एक्सिस पे, समझने की जरूरत है। अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई करता है कितने डिस्टेंस पे, 7 यूनिट पे फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है वो, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, पहली बात तो ये है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, फिर 7 यूनिट डिस्टेंस पे है, कहां से, वाई एक्सिस से। तो देखो वाई एक्सिस से कंपेयर करो, वाई एक्सिस से ये 7 डिस्टेंस पे है, 7 यूनिट, तो ये पॉइंट है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो इसको मैं मान लेता हूं कि P है, तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 और कितने डिस्टेंस पे है, 7, सो 7,0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा चीज क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ इट लाइज ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस। अब क्या पूछ रहा है कि एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, किस पे, लाइज ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है और -7 फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से -7 पे, कहां पे, ये वाला पॉइंट, इसको मैं Q बोल देता हूं। ठीक है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 और कितने डिस्टेंस पे है, -7 पे है। सो आंसर क्या हो गया, P का आंसर 7,0 और Q का आंसर 0, -7। ये
एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो दिस आर माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। प्लॉट करना है, इसमें आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है प्लॉट करने का। पॉइंट्स दे दिया है ना, देखो यहाँ पे पॉइंट दे दिया 1,0, 4,0, s, 1,3, बोला इसको प्लॉट करो। चलो प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, 1,0, p क्या है 1,0, 1,0 इसका मतलब ये x एक्सिस पे लाई करेगा, क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, सो 1,0 इज दिस पॉइंट। ठीक है, सो इसको मैं p बोल देता हूं, 1,0। ठीक है, नेक्स्ट q क्या है 4,0, तो ये भी x एक्सिस पे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, सो दिस पॉइंट। सो दिस इज q, दैट इज 4,0। पहले मार्क कर लेते पॉइंट, फिर मैं इसको ड्रॉ करूंगा। और s क्या है 1,3, 1,3 मतलब x 1 है और y 3 है, सो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे अपन। ये लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेसिकली, इसको हम क्या बोल रहे हैं s बोल रहे हैं, 1,3। x एक्सिस से 1 यूनिट, x का 1 को टच कर रहा है, x एक्सिस को कहां पे टच किया 1 पे, सो 1। y एक्सिस को कहां पे टच किया 3, सो 1,3। इसको मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, ये रहने देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? या फिर दिखाना चाहो तो आप डैश 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 से दिखा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट एक चीज और पूछा उसने क्वेश्चन में आपको, एक तो बोला है कि प्लॉट करो, तो प्लॉट तो कर दिया हमने, इसको भी प्लॉट किया, इसको भी प्लॉट किया, इसको भी प्लॉट किया। नेक्स्ट थिंग क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। अब एक पॉइंट आर है, उसका भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सच दैट पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। क्या दिया हुआ कि पी क्यू आर एस क्या है, मेरा एक स्क्वायर है। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू, पी और क्यू तो हो गया, एस हो गया, आर बचा हुआ है ना। तो अभी देखते हैं कि 1 साइड 2 साइड, 2 साइड्स तो आ गए स्क्वायर के, 2 साइड्स बच रहे हैं, और एक्चुअली 3 वर्टेक्स आ चुका है, पी भी आ चुका है, क्यू भी आ चुका है, एस भी आ चुका है, तो क्या बच रहा है आर बच रहा है। हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, इसको स्ट्रेट लेंगे, और रुको थोड़ा सा अच्छे से इसको ड्रॉ कर दें। इस Q पॉइंट से एक लाइन लिया और इस S पॉइंट से एक लाइन लिया, और दोनों को क्या किया मीट करवाया। तो जहां पे ये मीट किया वो पॉइंट क्या है मेरा, दिस इज माई R, वो क्या है R है। क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं 4 साइड्स होते हैं ना, 4 साइड, तो 1 2 साइड्स तो आ चुके थे, अभी 2 साइड्स मेरे को चाहिए था, तो इस पॉइंट से यहां पे लेकर आए, इस पॉइंट से यहां पे लेकर आए, दोनों ने मीट किया, तो अब मेरे 2 साइड्स और फॉर्म हो गए, टोटल 4 साइड्स हो गया। ठीक है, अभी इसका कोऑर्डिनेट्स कितना, देखो ये R वाला x को कहां टच कर रहा है 4 पे टच कर रहा है, करेक्ट। ये R y एक्सिस पे कहां टच कर रहा है 3 पे टच कर रहा है। तो पहला आंसर क्या हुआ, एक तो उसने प्लॉट करने बोला, दूसरा R का कोऑर्डिनेट पूछा, तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,3, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, लेकिन क्या ये स्क्वायर बना, PQRS बोला ना कि स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, देखो चेक करते हैं। P से लेके Q का डिस्टेंस कितना है, P से अगर Q जाएंगे तो डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, ये 1 है, 1 से स्टार्ट किए 4 तक गए, तो डिस्टेंस कितना 3। यहां पे भी देखो x यहां पे 1 है और यहां पे x 4 है, मतलब हम यहां से 1 से चले थे और 4 तक जा रहे हैं, मतलब यहां पे भी डिस्टेंस 3 है। ठीक है, तो ये और ये साइड तो इक्वल हो गया। अभी इसको देखते हैं, इसको देखो, ये यहां पे y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और y इक्वल टू 3 पे गया, तो ये कितना हो गया 3 हो गया।
यहाँ पे इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप ऐसे भी, ठीक। ये कितना हो गया यहां से यहां, लेट मी राइट इट, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, 3 यूनिट, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, 3 यूनिट। तो मैं आपको अभी समझाया कि x इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, x इक्वल टू 4 तक जा रहे हैं, तो कितना हम 3 यूनिट डिस्टेंस कवर किए। अब यहां से यहां देखो, यहां से यहां हम कितना कवर कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो y इक्वल टू 0 जा कहां है, 3, सो ये भी 3 हो गया और ये भी मेरा 3 हो गया, दिस इज ऑल्सो माई 3। इसका मतलब कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स है ना, ऑल द साइड्स। आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ऑल द साइड्स, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो पी क्यू आर एस मेरा स्क्वायर है, पी क्यू आर एस इज माई स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ठीक है। हमको ये भी ध्यान रखना था कि स्क्वायर है कि नहीं, और हमको ये पूछा था कि कोऑर्डिनेट्स बता दो आर का, तो 4,3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखो आप। क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं लोगों ने, पॉइंट्स वो 0,0, तो ये मेरा हो गया, ये वो हो गया, राइट। इसका कोऑर्डिनेट कितना, 0,0। दूसरा क्या दिया, ए इज 4,0, 4,0 मतलब वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0, तो ये वाला पॉइंट है, इसको मैं a बोल देता हूं, दिस इज a, 4,0। दूसरा क्या बोल रहा है, 0,4, 0,4 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो दिस पॉइंट, इसको मैं b कह रहा हूं, राइट। सो इट इज 0,4, है ना। क्या कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, ये ऑप्शंस है आपके, ये ऑप्शंस दे रखा है आपको, क्या दिया हुआ, ये ऑप्शंस ए बी सी डी, ये तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या बनाएगा, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, क्या वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाएगा, क्या वो स्केलेन ट्रायंगल बनाएगा, क्या वो कॉलिनियर है, कॉलिनियर तो नहीं दिख रहे मुझे, है ना। चलो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, लेट मी ज्वाइन दिस, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है आपका, सो आई हैव ज्वाइंड ऑल दिस 3। हमने क्या किया, इसको ओ को ए से और फिर ए को बी से और फिर बी को ओ से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्या बन रहा है ये, सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। देखते हैं कोई ट्रायंगल ही बन रहा है ये, राइट। सो मैं लिख लेता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल वो ये बी, क्या क्या चीजें गिवन है जी, पहले से कि एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल ए वो बी इज 90 डिग्री, व्हाई, बिकॉज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद देखो ओ ए कितना है, ओ से लेके ए का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, 0 से स्टार्ट किया 4 तक गया तो 4 यूनिट, सो ओ ए कितना, 4 यूनिट, लिख लो यहां पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आपको आ सकता है क्वेश्चन, 4 मार्क्स का टोटल वेटेज है इस चैप्टर का। उसके बाद ओ ए हो गया, फिर हमको देखना है कि ओ बी कितना है, ओ बी कितना, देखो यहां से 0 से स्टार्ट किया और यहां पे 4 तक जा रहे हैं, सो ओ बी इज ऑल्सो माई 4 यूनिट। सो हम क्या देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में बेसिकली क्या हो रहा है, ये साइड OB और ये OA इक्वल है, 2 साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है। कैसा ट्रायंगल हो गया, एक एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल तो होगा, राइट ट्रायंगल तो होगा, लेकिन 2 साइड्स भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, इट इज माय आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल है बन रहा है इसलिए राइट ट्रायंगल, और साथ में 2 साइड्स भी इक्वल है इसलिए ये आइसोसेलेस हो गया। सो ऑप्शन डी इज माय आंसर।
समझ में आ गया होप आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आप क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। पहले मैं आपको ओरिजिन दिखा देता हूं। ये आपका ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट, दिस इज माय ओरिजिन, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 0,0। क्या कह रहा है, पॉइंट -6,8 ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे। पहले इस पॉइंट को प्लॉट करो। आपको 2 मार्क्स में पूछा या 3 मार्क्स में पूछा तो आपसे 2 काम करवा लिया, 3 मार्क्स में पूछेगा तो आपसे 2 काम करवा लिया, ठीक ना। कि एक प्लॉट भी करो और डिस्टेंस भी बताओ। तो -6,8 कहां लाई करेगा, देखो -6, इसका मतलब कि x कितना -6 और y कितना 8। बताओ x का -6 और y का +8। चलो कनेक्ट करते हैं इसको। x का -6, ठीक है, और y का 8, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सो देखो आप, बोल रहा है ये है आपका पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है -6,8, ठीक है। बोल रहा है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, मतलब ये पॉइंट इस ओरिजिन से O से कितने डिस्टेंस पे है। तो जो काम का अभी जो काम का है उसको बस आप ओरिजिनल लाइन से रखो, बाकी सबको डैश लाइन से कर दो। ये डैश है, इसलिए डैश है क्योंकि वो मैं ड्रॉ पॉइंट को लोकेट करने के लिए यूज कर रहा था सिर्फ, ठीक है। ये एक्चुअल मुझे नीड है, क्या नीड है मुझे, आई नीड OP। इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, वो मुझे चाहिए OP, ठीक है। अब मैं इसको Q बोल देता हूं, इस पॉइंट को Q बोल देता हूं, ठीक है। दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P। P का कोऑर्डिनेट मालूम है, O का कोऑर्डिनेट मालूम है, Q का कोऑर्डिनेट कितना, Q इज माय x एक्सिस पे है ना, तो -6,0, ठीक है। अभी आप देखो यहां पे मैं इसको इंटरेस्टिंगली सॉल्व करता हूं, देखना, ध्यान देना। पहला चीज देखो कि ये वो PQ एक ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल वो PQ। सबसे पहले से नोटिस करो, वो PQ ट्रायंगल में क्या हो रहा है बेसिकली, इसको हटाओ यहां, क्या हो रहा है बेसिकली आपका ये 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है। ये PQ क्या हो गया, परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे। सो मैं क्या कह रहा हूं, एंगल वो QP इज 90 डिग्री। सो अभी OPQ ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। कैसा हो गया, इट्स अ राइट ट्रायंगल। है ना, लिखना चाहो तो यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। सो ट्रायंगल वो PQ इज अ राइट ट्रायंगल, इज अ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, राइट ट्रायंगल में हम लोग लगाते हैं ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, मालूम है आपको, है ना। सो यहां पे देखो अभी ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। सो OP क्या है मेरा, हाइपोटेनस। ये PQ क्या है मेरा, परपेंडिकुलर, दिस इज माय परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या है मेरा, दिस इज माय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम, राइट। दिस इज माय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको आता है ना। राइट ट्रायंगल में हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे H चाहिए, तो परपेंडिकुलर मुझे मालूम है, क्या मालूम है, देखो PQ क्या है मेरा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये PQ क्या है, मतलब हमने यहां से स्टार्ट किया, हम यहां तक गए, तो ये जो PQ है वो मतलब क्या यहां से है कि हम यहां से स्टार्ट किए y = 0 से, और फिर हम यहां तक जा रहे हैं, तो PQ क्या हो गया मेरा, 8 यूनिट हो गया। समझ में आया, हम यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 8, यहां पे दिया होगा अभी ये। फिर ये कितना है मेरा बेस, हम x = 0 से स्टार्ट किए और -6 तक आए, तो डिस्टेंस मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे।
सो वो क्यूब कितना है मेरा, बेस कितना है मेरा, 6 यूनिट है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज नथिंग बट अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्या आएगा 64 प्लस 36 मतलब 100 अंडर रूट 100। सो एच क्या आ गया, एच क्या आ गया, एच आ गया मेरा 10 यूनिट। सो डिस्टेंस कितना हो गया, यही मेरा आंसर है, दिस इज माय आंसर। ये ओपी कितना हो गया आपका, ओपी कितना हो गया, ओपी आपका 10 यूनिट हो गया, ये आपका आंसर है। दिस अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। Q से P तक का डिस्टेंस मतलब आप y एक्सिस का कितना ट्रेवल कर रहे हो, 0 से लेकर 8 तक गए, इसलिए PQ मेरा 8 है। O से Q तक हम आ रहे हैं मतलब x एक्सिस पे आ रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 से -6 तक गए मतलब 6 यूनिट मेरा डिस्टेंस है। सो एक 8 है, ये 8 है, ये 6 है, ये मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा और 10 यूनिट मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। यहां पे देखो क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि प्लॉट करो इस पॉइंट्स को। इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में। एक ग्राफ पेपर आपको दे दिया जाएगा, इस तरह का टेबल दे दिया जाएगा या फिर पॉइंट्स दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे प्लॉट करो ग्राफ पे। क्या दे रखा है ये, -2,8, मान लो ये पॉइंट ये है, ये -1,7, मान लो ये पॉइंट बी है, 0, -1.25 इसको मान लो कि ये सी है, और ये 1,3 वाले को डी मान लो, और ये मेरा ई है जो कि 3,-1 है। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ए क्या है मेरा -2,8, बी क्या है मेरा -1,7, सी क्या है मेरा 0, -1.25, और डी क्या है मेरा 1,3, और ई क्या है मेरा 3,-1। प्लॉट करते हैं, एक एक करके प्लॉट करेंगे, इजीली पड़ेगा। -2,8 -2 मतलब x आपका -2 है, x आपका -2 है, ठीक है, और y आपका 8 है। चलो गिव मी द लाइन, x मेरा -2 और y आपका +8, ये सो ये पॉइंट हो गया आपका, एक एक करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका ये -2,8, ठीक है, ओके। हम इसको डैश करके दिखाएंगे, डैश लाइन से, है ना, क्योंकि ये हमको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है पॉइंट्स, इसलिए मैं इसको डैश डैश करके दिखा रहा हूं। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया -2, x मेरा -2 और y मेरा 8, सो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा देखो, b क्या है, x इज -1 एंड y इज 7, -1,7, -1 कहां है, यहीं पे देखो, -1 से 7 तक जाना है, दिस वन। सो ये पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज माई b, दिस पॉइंट इज माई b, -1,7, -1,7, ठीक है। हम इसको डैश 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 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कलर लेता हूं, सी क्या है, 0, -1.25 मतलब x आपका 0 है, x 0 कहां पे होता है, y एक्सिस पे होता है। और दूसरी चीज क्या बोला इसने, -1.25 मतलब y आपका -1.25 है, ये -1 है, ये -2 है, तो इसके बीच में क्या होगा, 0.5 होगा, 1.5 होगा, 1.5 से कम चाहिए मुझे, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये अच्छे से कर देते हैं इसको, है ना। ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली, ये आपका हो गया, यहां लिख देता हूं, दिस इज माई -1.5, ये वाला मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कम चाहिए, -1.25 चाहिए, आई नीड दिस पॉइंट। सो ये पॉइंट हो गया मेरा, दिस पॉइंट इज बेसिकली माई C, 0, -1.25, ये वाला पॉइंट।
नेक्स्ट क्या चाहिए, डी इज 1,3 मतलब x मेरा 1 है और ये मेरा 3 है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 1,3 so this point, this is my D 1,3. एक्चुअली ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा, मे बी आप समझ लो कि -1 और -1.5 के बीच में मैंने पॉइंट लिया हुआ है, और ये y एक्सिस पे इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, गिवन है ना, तो ये D हो गया, तो इसको भी इरेज कर दो, डैश 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 से कर दो, ये हो गया D. नेक्स्ट क्या पूछा है, E क्या है, 3,-1 मतलब x तो पॉजिटिव है बट y मेरा नेगेटिव है, सो 3, ये 3 है और ये -1 है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको इधर लिख लेता हूँ c को, ठीक है, लेट मी राइट इट c दिस साइड, ये मेरा c है, c इज 0,-1.25, ये वाला पॉइंट c है, ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए, आई नीड E 3,-1, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज माय E, x पॉजिटिव y नेगेटिव, सो रिमेनिंग पार्ट को आप डैश डैश से कर दो, ये हट गया है ना, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज 3, सो ये आपका प्लॉट हो गया, ए को मैंने यहाँ प्लॉट किया, बी को यहाँ प्लॉट किया, सी को इधर किया हूँ प्लॉट, ठीक है, दिस वन इज माय सी, और फिर ये मेरा डी है एंड दिस इज माय ई, ये आपको प्लॉट करना है, ग्राफ शीट आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, और ये आपका फाइनली 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितना भी रहेगा आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो गाइस, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर देता हूं, ठीक है, करेक्ट है. और प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्त, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग भी, ठीक है, आपका लाइक बहुत मोटिवेशन देता है, वीडियो बनाने में हेल्प करता है, सो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.